राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। और भैया धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, हाँ धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, हाँ धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगने, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलई चारू भैया, हाँ खेलई चारू भैया। एक मीठी जोत चली उनकी पानी लागे, उनकी पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। प्रेम रामचंद्र भगवान की जय हो। अयोध्यापति राम लला की जय हो। आज महाराज दशरथ जब अपनी बेटे को राम जी गद्दी देने जा रहे हैं तो सारी अयोध्या जय जयकार मचा रही, जय जयकार कर रही। और इधर तीन रानियां महाराज दशरथ के हैं। कौन कौन? अयोध्या में तो जय जयकार हो रही, लेकिन समय बहुत बलवान होता है, समय बहुत बलवान होता है। उधर राम को राजगद्दी देने जा रहे हैं, लेकिन इधर अयोध्या में तो कुछ और होने वाला है। अब आगे जो कुछ हुआ सुनिए वह धरि ध्यान, टाले से टलती नहीं समय होत बलवान। समय बहुत बलवान होता है। और 101 मुद्रा हमारे भैया जी भगवान के श्री चरणों में प्रदान किया है। भगवान की मनोकामना पूरी करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तीन रानियां महाराज दशरथ के हैं। और तीन रानियां कौन कौन? कि कैकेयी सुमित्रा कौशल्या, कैकेयी सुमित्रा कौशल्या, थी तीन रानियां दशरथ के। कैकेयी सुमित्रा कौशल्या, थी तीन रानियां दशरथ के। हे राम पुत्र कौशल्या के, हे राम पुत्र कौशल्या के, लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा के।
दशरथ के 3 रानियां हैं, कौशल्या और कैकेयी और सुमित्रा। कैकेयी महारानी कौशल्या के हैं राम, और सुमित्रा के 2 पुत्र हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कैकेयी के 1 पुत्र है जिसका नाम भरत। चारों भैया बड़े प्रेम के साथ में रह रहे हैं। लेकिन इधर जब समय बिगड़ता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। महारानी कैकेयी के साथ में एक दासी आई थी जिसका नाम है मंथरा। कि मंथरा कैकेयी भरत की माता थी, राजा की प्यारी वो बड़ी हुई। मंथरा उसी की दासी थी, मोह लगी हुई सिर चढ़ी हुई। महाराज दशरथ कैकेयी से बहुत प्रेम करते थे और भगवान राम को माँ कैकेयी बहुत प्रेम करती थी। लेकिन इधर जब भगवान राम महाराज दशरथ ने प्रण कर दिया कि कल राम का राज तिलक होना है, तो आज एक दासी थी जिसका नाम था मंथरा। जब कैकेयी का विवाह हुआ था उस समय महाराज कैकेयी के पिता हैं अश्वपति, और अश्वपति अपनी बेटी कैकेयी का विवाह जब दशरथ के साथ में किया था तो महाराज अश्वपति एक दासी भेज दिए थे, उसका नाम मंथरा है। कि हमारी बेटी के साथ में जब दासी जाएगी सारा काम ये करेगी और हमारी बेटी को कुछ काम करना नहीं पड़ेगा। महाराज अश्वपति ने एक दासी भेजी, उस दासी का नाम मंथरा है। और जैसे मंथरा ये सुना कि कल राम का राज तिलक होना है, तो मंथरा विचार करने लगी, अरे कि उठी प्रचंड आंधी होकर उस राज तिलक की शोभा में, तत्काल लग गई दीमक सी दशरथ के जीवन बिरवा में। जैसे मंथरा ने सुना कि कल राम का राज तिलक होना है, अरे हमारे भरत, क्योंकि मंथरा कैकेयी को समझाने के लिए आई। मंथरा से ने सोचा अगर राम का राज तिलक हो गया, लेकिन मंथरा ने किया ऐसा क्यों? क्योंकि जब राजा दशरथ ने ये प्रस्ताव रख दिया कि कल राम का राज तिलक होना है, तो सारे देवता व्याकुल होने लगे। सारे देवता व्याकुल होने लगे कि अगर राम का राज तिलक हो गया तो हम ये निशाचरों का विनाश कैसे होगा। राम तो आए हैं निशाचरों का विनाश करने के लिए कि अगर राम राजा बनी गई हैं, देवताओं ने विचार किया अगर राम राजा बन गई हैं, नित्य चरना से कबहू ना हुई है। इधर राम का राज तिलक होने का प्रस्ताव रख दिया तो सारे देवता व्याकुल हो गए। सारे देवता त्राहिमाम करने लगे और कहने लगे, प्रभु हे ब्रह्मा के पास गए, हे प्रभु अगर राम राजा बन गए तो निशाचरों का विनाश कैसे होगा। तो सारे देवताओं ने एक सभा लगाई, सब देवन मिली सभा बुलाई,
एक सभा लगाई तो उस सभा में किसको बुलाया गया? सब देव ने मिल सभा लगाई और वहां कई गई बुला। जब सभा लगाई देवताओं ने तो वहां पर किसको बुलाया गया? कैकेयी को बुलाया। और जब कैकेयी को बुलाया तो सभा का एक नायक होता है, नहीं होता? जैसे फैसला करने के लिए जाते हैं तो एक व्यक्ति को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है कि जो ये फैसला कर देंगे वही फैसला हमें मंजूर होगा। तो वो सभा तो इंद्र ने सबको बुलाया और इंद्र ने जब सभा लगाई उस सभा में महारानी कैकेयी को बुलाया गया। और जब कैकेयी को बुलाया गया तो अधिनायक कैकेयी की नाम कैकेयी को बुलाया गया। और कैकेयी जब आई तो सब देवताओं ने मिल करके कैकेयी को उस सभा का नायक बना दिया। जब नायक बना दिया कि अब फैसला तुम्हारे हाथ है और तुम्हें फैसला करना है, तो कैकेयी कहने लगी फैसला क्या करना है, किस लिए यहाँ पर हमें बुलाया गया है? सारे देवता कहने लगे तुम जानती हो कि तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? कि जो प्रभु राम बनहि ना जई हैं, जो प्रभु राम देवता कहने लगे सुनो देवी, जो प्रभु राम बनहि नाही जई हैं, जो प्रभु राम बनहि नाही जई हैं, चर वंश नाश ना हुई है, चर वंश कहने लगे सुनो देवी कि जो प्रभु राम बनई ना जई हैं, तो नित्य वंश नाश ना हुई। अरे हम तुम्हें इसलिए बुलाए कि अगर राम बन को नहीं जाएंगे तो ये निशाचरों का विनाश कैसे होगा, और अगर राम राजा बन जई हैं तो निश्चर नाश कबहु ना हुई। कैकेयी कहने लगे हमें किस लिए बुलाया? तो देवता कहने लगे सुनो देवी कि सभा मध्य यह बातें उठाई, सभा मध्य यह बातें उठाई, काहू के मुख बात न आई।
कैकेयी से कहने लगे देवी अब लाज तुम्हारे हाथों में है, अगर तुम चाहो तो इस संसार को बचा सकती हो और अगर तुम चाहो तो इस संसार को डुबो सकती हो। कैकेयी कहने लगे हमें क्या करना है ये तो बताओ। सारे देवता कहने लगे अगर देवी तुम चाहो अगर राम राजा न बने, राम वन को चले जाएं, तब तो निशाचरों का विनाश होगा, वैसे विनाश नहीं होगा। अगर राम राजा बन जाएंगे तो हम सब बेमौत मारे जाएंगे और राम तो हमारे लिए आए, राम तो हमारे लिए आए। जैसे इतना कहा तो कैकेयी कहने लगी हमें क्या करना होगा। देवता कहने लगे तुम्हें राम को वनवास देना होगा। लेकिन जैसे इतना कहा तो कैकेयी कहने लगी सुनो, अगर हम राम को वनवास देंगे तो हमें लोग कलंकिनी बताएंगे, हमारा कोई नाम नहीं लेगा, हमें लोग गालियां तक देंगे और हमारा सुहाग चला जाएगा। जैसे इतना कहा तो देवताओं ने कहा कि देवी अब हमारे सारे संसार की लाज तुम्हारे हाथों में है। माँ कैकेयी ने कहा ठीक है, अगर हमारे माथे पर कलंक लगने से सारा संसार बचता है तो हमारे माथे पर कलंक लगता है तो लग जाने दो, लेकिन मैं सारे संसार को नहीं जाने दूंगी। माँ कैकेयी अपने माथे पर कलंक लगा लिया। कहने लगी माँ कैकेयी यह कलंक ले हो निज माथा, ठीक है, अगर सारा संसार हमारे कलंक से बचता है तो हमारे माथे पर कलंक लगता है तो लग जाने दो। यह कलंक ले हो निज माथा और हम बन भेज दे रघुनाथ। अगर हमारे कलंक से सारा संसार बचता है तो हम अपने माथे पर कलंक का टीका लगाने के लिए तैयार हैं। माँ कैकेयी कहने लगे ठीक है, हम राम को वनवास जरूर भेजेंगे। इधर सारे देवताओं ने फिर सरस्वती माँ का ध्यान किया, सरस्वती मैया का ध्यान किया और कहने लगे देवता की हो सकता है कि कैकेयी का मन विचलित हो जाए, राम के प्रेम में बंध जाए। तो सारे देवताओं ने कैकेयी सरस्वती मैया का ध्यान किया और सरस्वती से विनती करने लगे कि माँ अब तुम जाकर के मंथरा की जिह्वा पर बैठ जाओ और मंथरा कैकेयी को बहका दे और मंथरा के कहने पर माँ कैकेयी राम को वनवास दे दे। जैसे सरस्वती मैया गई मंथरा की जिह्वा पर बैठ गई और शारद ने इसकी मत फेरी और आ गई समय के चक्कर फेर। जैसे आज माँ सरस्वती गई और मंथरा की मति को फेर दिया कि मंथरा उसी की दासी थी, मुंह लगी हुई सिर चढ़ी हुई, कि कैकेयी भरत की माता थी, राजा की प्यासी बढ़ी हुई। आज मंथरा कैकेयी की दासी है और कैकेयी की दासी है, लेकिन जब समय बिगड़ता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। उधर अयोध्या सजाई जा रही है, लेकिन इधर दासी की जिह्वा पर तो माँ सरस्वती बैठ गई। सरस्वती जब बैठ गई तो विधि का विधान आकर घूमा, विधि का विधान आकर घूमा, बस इसी मंथरा के शरण में। विधि का विधान आ
की मत फेरी आ गई समय के जाकर में। मंथरा ने देखा तो मंथरा विचार करने लगी, अरे राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे। और इधर मंथरा की जिब्या पर सरस्वती मैया जब बैठ गई तो सरस्वती मंथरा की मति को फेर दिया। जब मंथरा की मति को फेर दिया तो आज मंथरा जब आई तो देखा लोगों से पूछने लगी, अरे भैया आज अयोध्या में क्या है? अयोध्या सारी सजाई जा रही। तो लोगों ने बताया कि तीख मंथरा नगर बनावा और मंजुल मंगल बाज बधा। मंथरा जब देखा कि सारी अयोध्या सजाई जा रही, फूल मालाओं से दीपक जलाए जा रहे, मंथरा लोगों से पूछने लगी, अरे भैया आज अयोध्या में क्या है? तो लोग बतलाने लगे, कल राम का राज तिलक है। मंथरा पूछती है लोगों से कि पूछे सी लोगन काहू उछाहू, पूछे सी लोगन काहू उछाहू, राम तिलक सुनी भाऊर दाहू। लोगों से पूछने लगी और कहने लगी, अरे अयोध्या में राम का राज तिलक, अयोध्या में राम का राज तिलक कि करई विचार को बुद्धि कुजाती, हो ही अकाजु कवन विधिराती। मंथरा कहने लगी, अच्छा राम का राज तिलक है कि भरत मातु कई बगई भी लखानी। मंथरा आज सारे लोगों से पूछती और भरत मैया की भरत की माँ के पास जब कैकेयी के पास गई, भरत मातु पही गई बिलखानी, कान बनी हंसी कहाँ हंसी रानी। मंथरा जब गई तो महारानी मंथरा कैकेयी के पास गई और कैसा रूप बना करके गई कि देखो साधारण सी दासी
क्या क्रूर समस्या करती है, तख्ता ही लौटेगी तारा, यह घोर प्रतिज्ञा करती है। अब मंथरा की जिह्वा पर सरस्वती मैया विराजमान है, सरस्वती मैया विराजमान है। अब जितना सरस्वती मैया चाहेंगी उतना ही होगा, क्योंकि हमारी तुम्हारी जिह्वा पर दिन में एक बार सरस्वती जरूर आती है। और इसलिए सोच, अगर कोई बात बोलो तो सोच समझ करके बोलना चाहिए। कहीं कहीं किसी की बात सत्य नहीं हो जाती। कहते हैं अरे भैया ने बता दिया, उसने इनको ऐसा कह दिया तो सत्य हो गया। तो दिन में एक बार सरस्वती जरूर आती है, और ये अगर कुछ बात बोलो तो सोच समझ कर बोलना चाहिए। मंथरा की जिह्वा पर सरस्वती मैया विराजमान है। और इधर मंथरा जब आई, महलों में आई मंथरा कैकेयी के पास, तो बल कौशल कहो देखना हो, तो इन अबलाओं में देखो, रात ही रात में क्या होगा, यह नभ के महलों में देखो। उधर दशरथ बड़े प्रसन्न हैं, सारी अयोध्या बड़ी प्रसन्न है कि कल राम का राज तिलक होना है, कल राम का राज तिलक होना है। लेकिन इधर होनी तो कुछ और बतला रही। अयोध्या में कौन सा ग्रहण लगने वाला है। जैसे मंथरा गई कैकेयी के पास, तो शोभा बिगाड़ने पहले तो नागिन राहों पर आती है। मंथरा कैकेयी के पास गई, तो कैकेयी के पास जब गई तो मंथरा अपने सिर के सारे बाल खोल दिए, सारे बाल खोल दिए।